इंस्टा पे कोई मोटिवेशनल रील आती है? इंस्टा कोई मोटिवेशन की थोड़ी ली, मोटिवेशन के नीचे और भी कुछ आता है, वो भी देखते हो तुम, है ना? इंस्टा कोई मोटिवेशन के लिए थोड़ी ना है। मोटिवेशन रील कितनी आती है उस पे? 30 सेकंड में क्या मोटिवेशन मिलता है उसमें तुम्हें? 15 सेकंड में क्या मोटिवेशन मिलता है? 15 सेकंड के बाद कोई नाचती हुई लड़की आ जाएगी, है ना, कोई डांस करता हुआ कपल आ जाएगा, वो भी तो आती है नीचे चीजें, गंदगी भी तो आती है। कहाँ वो मोटिवेशन टिकता है? ऐसे तो है नहीं कि एक मोटिवेशनल रील देखी और रील बाद में बंद कर दी, वो भी नहीं है, है ना? हाँ। तो इंस्टा तो भाई पूरी गंदगी है। हाँ, इंस्टा पूरी गंदगी है। इंस्टा से ज़्यादा गंदगी कहीं भी नहीं है। जो इंस्टा देख रहे हैं ना, वो पोर्न से भी ज़्यादा खतरनाक है वो चीज़। इंस्टा आज के टाइम में पोर्न उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितनी इंस्टा है, ये बात ध्यान रखो। पोर्न तो अपने हर टाइम नहीं देखते, वो तो जिसको देखनी है उसके लिए कोई समय होता है, जिसको आदत लगी हुई, और 99% लोगों को आदत लगी हुई है देखने की, तो ये तो नकार ही नहीं सकते कि मैं नहीं देखता। लेकिन इंस्टा तो पूरे दिन चलता है ना? सबसे ज़्यादा गंदगी है वहां पे। 4 रील तुम्हें मोटिवेशन की दिख जाएगी, नेक्स्ट रील तुम्हें ऐसी दिख जाएगी, वो सारा मोटिवेशन तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा वहीं। देख लेना। और तुम्हारी मेमोरी इतनी लॉस हो जाएगी, तुम्हें चीज़ें याद ही नहीं रहेगी, तुम डरोगे, तुम मेहनत करने से डरोगे। ये जो हालत खराब हुई है ना, डर लगता है हमें मेहनत करने से, हमें कुछ याद नहीं रहता, हमारा सर दर्द होता है बार बार, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से है। ये सब इंस्टा की वजह से ही है, इंस्टा, फेसबुक, हाँ, जो 15-15 सेकंड में नया नया कंटेंट आता जा रहा है, उसकी वजह से ही है। उसको छोड़ दो, कम कर दो, बहुत कम कर दो भाई, है ना? तुम्हारी मेमोरी अचानक से बढ़ जाएगी, तुम्हें चीज़ें याद रहने लग जाएगी। तुमने 20 दिन पहले कुछ पढ़ा था, वो तुम्हें अभी तक याद रहेगा। अब तुमने 1 घंटे में क्या, अब जैसे मान लो तुमने 1.5 घंटे का लेक्चर देख लिया, है ना, मैंने पढ़ाया, तुम 1 घंटा इंस्टा स्क्रॉल कर लो उसके बाद में, जस्ट तुरंत बाद में, है ना, तुम्हें एक अक्षर भी नहीं याद रहेगा, धुंधला हो जाएगा सब एकदम से, सब धुंधला हो जाएगा, तुम्हारी मेमोरी है ही नहीं। और वो ही तुम मान लो, तुम बिल्कुल भी इस चीज को तुमने बिल्कुल अवॉइड कर दो तुम, इंस्टा को, फेसबुक को, सोशल मीडिया को, है ना, और थोड़ा सा ब्रह्मचर्य रखो, है ना, अपने अंदर थोड़ा सा सुधार रखो, तो तुम देखना, तुम 20 दिन पहले पढ़ी हुई चीज तुम्हें याद आ जाएगी। इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है भाई। ये चीज जब खुद को एक्सपीरियंस में आएगी ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तुम करके देखो 20 दिन, 1 महीना तुम करके देखो। नहीं, इसमें सॉरी वाली बात ही नहीं है ना, सारे ऐसे ही हैं। इसमें मैं कोई तुम्हें वो थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे वो तुम्हें कोई बेइज्जती थोड़ी ना कर रहा हूँ, तुम ऐसे क्यों? भाई सारे ही ऐसे हैं, जो बड़े बड़े टीचर है ना, जो यूपीएससी पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच देते हैं कहीं जाके, उनकी भी यही हालत है। वो भी जाके 4 घंटे इंस्टा स्क्रॉल ही करते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, उनकी भी यही हालत है। वो तो अपने, तुम अपने ऊपर तो लो ही मत कि मैं ऐसा हूं, है ना? तुम यूट्यूब पे कितने बड़े बड़े, तुम कोई भी नाम गिना दो, 99% ऐसे ही लोग हैं जो बोलते कुछ है, अंदर से कुछ है। बोल तो लेंगे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये सब छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये सब मोह माया है ना? बोल तो हर कोई लेगा, सही में छोड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो। बोलने में क्या जा रहा है?
और हम जैसे सुन भी लेंगे, है ना। तो उस चीज को जीवन में उतारोगे तो फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उस चीज को यदि जीवन में सही में उतार लिया हमने, जो चीज है, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये हूं, मैं ये वो हूं, वो दिख जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली। अंदर तुम, चाहे किसी भी बड़े लेवल पे कोई भी आदमी हो, वो तुम्हें स्पीच दे रहा हो, उसके अंदर पीछे क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, वो अंदर अपने अकेले रूम में बैठ के क्या कर रहा है। एक सही बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम अंदर अकेले रूम में बैठ के क्या कर रहे हो वही तुम हो सही में, है ना। जब तुम अकेले होते हो, कोई नहीं होता, अकेले रूम में बैठे होते हो, उस टाइम पे तुम क्या कर रहे होते हो, तुम क्या सोच रहे होते हो, वही तुम्हारा चरित्र है असली। तुम खुद देख लो अब। वो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मैं कैसा हूं, और किसी को जज करने की जरूरत नहीं है वो कैसा है ना। तुम जज मत करो किसी को कौन कैसा है, उसको बहुत अच्छा भी मत मानो। अब तुम मेरे को बहुत अच्छा भी मत मानो कि सर बहुत अच्छे हैं, तुम्हें क्या पता मैं अंदर से कैसा हूं। तुम्हें क्या पता 1.5 घंटे क्लास लेने के बाद में मैं क्या कर रहा हूं, पता है क्या तुम्हें। क्या पता मैं भी 4 घंटे इंस्टा स्क्रॉल करता हूं, है ना। ये भी तो हो सकता है, मैं तुम्हें स्पीच दे रहा हूं इंस्टा मत स्क्रॉल करो, क्या पता मैं खुद क्लास लेने के बाद में 2 घंटे इंस्टा चलाऊंगा, वो भी हो सकता है। तो तुम क्यों मान रहे हो किसी को, ये कितना ही बड़ा हो वो, ना किसी भी लेवल पे हो कोई भी, उसको बहुत बड़ा मत मानो तुम, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो उससे। और 99% चीज़ें फेक है, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी लगी हुई है मार्केटिंग करने में, है ना, और हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तुम बस बात पकड़ो, तुम ये मत पकड़ो, तुम जज जज कर ही नहीं सकते अपने, किसी चीज़ को जज कर ही नहीं सकते अपने, क्योंकि अपनी जो जजमेंट होगी वो अपने जैसे हैं उसी की बेसिस पे होगी। हमारी जजमेंट हमेशा हम जैसे हैं वैसी ही होती है। तो किसी आदमी को यदि तुम्हें जज करना है, तो वो उसकी बातों में पता लग जाता है वो आदमी कैसा है, उसकी आंखों में पता लग जाता है ये आदमी कैसा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, वो जजमेंट पता लग जाती है ना। एक्टिंग हर कोई कर लेगा, मोटिवेशन हर कोई दे देगा, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, खुद वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। रियलिटी है ये। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मानते हो ना तुम, बड़े ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको तुम कंसीडर करते हो, वो खुद डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, उनकी दवाइयां चल रही है। तो देख लो कि दुनिया कहाँ पे जा रही है, काय का मोटिवेशन फिर, है ना। तो फिर एक्टिंग, वो तो एक्टिंग है, जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं वो मोटिवेशन देने की। एक्चुअल जो मोटिवेटर होगा उसको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहां खड़ा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे। उसको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो, वो वहां पे खड़ा होगा, बस उसका प्रेजेंस ही ऐसा होगा कि लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे। उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, उसका ऑरा ऐसा होता है ना, लोग अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, उसको देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं, कि एनर्जी ऐसी होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हो, और थोड़ा सा इन चीज़ों को छोड़ो, है ना, तभी मेमोरी बढ़ेगी, तभी डर खत्म होगा, तभी हिम्मत आएगी अंदर से कि हमें मेहनत करनी है। वो मेहनत इसी वजह से नहीं आ रही अंदर से, है ना, मेहनत करने की वो शक्ति नहीं आ रही अंदर से, पावर ही नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि और चीज़ों में फंसे हुए हैं अपने,
जब तक और चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तो हिम्मत नहीं आएगी तुम मेहनत करने की। डर लगेगा हमेशा, यार ये भी करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा। जो काम 2 महीने में हो सकता है वो काम तुम 2 साल में कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि और चीज़ों में पड़े हुए हो। तो उस चीज़ को सुधारो, वही है मेन चीज़। ठीक है, तो डरो मत। सही देखो, बहुत पावर है भाई अंदर, बहुत अनलिमिटेड पावर है अंदर। चीज़ को अपने पहचान ही नहीं रहे ना। इस मोबाइल ने हमारी सारी पावर ख़त्म कर दी ना, हमें बहुत ज़्यादा गिरा दिया इस मोबाइल ने। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा गिरा दिया, सही मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसने हमें गिरा दिया। हम बहुत ज़्यादा डर चुके हैं अब। हमें हर चीज़ से डर लगता है, हमें फेल होने से भी डर लगता है, हमें कोई चीज़ नई करनी है उससे भी हमें डर लगता है। और ये सब मोबाइल की वजह से ही हुआ है, और कोई इसका रीज़न नहीं है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, याद रखना, ये तो फिजिक्स है। लोग जो सही में, जो नियम और संयम से चल रहा है ना, जो सही में ब्रह्मचारी है, जो नियम से चल रहा है ना, उसके लिए कुछ भी वो नहीं है। उसने एक बार पढ़ लिया सब हो गया है ना। उसको बार बार पढ़ने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। उसने एक बार पढ़ लिया, उसका काम हो गया। उसको सालों साल तक याद है वो चीज़ें। इतने बड़े बड़े वेद, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने इतने श्लोक है ना, सब उसके दिमाग में है। और एक बार पढ़ने से ही। कैसे हैं भाई? वो कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी ना है, वो भी हमारे जैसा ही आदमी है। ठीक है, तो मतलब अपने कहीं ना कहीं पीछे हैं, लैग कर रहे हैं अपने कुछ चीज़ों में, और उन चीज़ों को सुधारना है। गंदगी से थोड़ा दूर हटो, और थोड़ा सा सही चीज़ों को लेके आओ अपनी लाइफ में, है ना। गंदगी से दूर हटो सबसे पहली बात, क्योंकि जब तक गंदगी रहेगी दिमाग के अंदर ना, बाहर से तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे शो करते हैं कि हमसे ज़्यादा महान कोई है ही नहीं, है ना। बढ़िया कपड़े पहन लेंगे, बढ़िया तरीके से ऐसे बाल सेट कर लेंगे, बढ़िया एकदम चमका लेंगे खुद को, है ना, और ऐसा लगेगा कि हमसे ज़्यादा महान कोई नहीं है। और अंदर से हमारी जो कंडीशन है ना, वो अंदर जब अकेले रूम में होगे तभी तुम्हें पता लगेगी तुम क्या हो। रात को अकेले रूम में तुम बैठ के क्या कर रहे होते हो, वही हो तुम सही में। वहीं से जजमेंट आ जाती है, तो किसी को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, खुद को पता है सभी को, है ना, हम अंदर से क्या है। चलो, ये हो गया हमारे पास में। देखो, तो ये जो, ये हमने R1, चलो आ जाओ भाई वापिस। तो डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो, बार बार रिवीजन करो, हो जाएगा। और चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को हटाओ थोड़ा सा, मेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जो इंस्टा है ना, इसने सबसे ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है। इसको हटा दो भाई, अभी हटा दो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसको हटा दो सबसे पहले, है ना। मैं तो नहीं चलाता भाई, तो 4 महीने हो गए, और मैंने तो बहुत, मेरा पहले बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था, है ना। क्योंकि वही इंस्टा, देखो जब तक अपने चीज़ें देखेंगे ना तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इंस्टा पे ऐसी चीज़ें आती है जो दिखती है डेली, है ना, फालतू की, है ना, लोग कुछ भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है लड़कियों की। कुछ लड़कियां पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पे, कुछ मतलब कोई शर्म ही नहीं है किसी को, है ना। बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, कोई शर्म नहीं है किसी को। उस चीज़ का भाई दिमाग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तुम उसको स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे तुम्हारा ध्यान नहीं है, पर तुमने एक बार चीज़ें दिख गई तुम्हारे, उसमें आंखों के सामने आ गई वो चीज़, तो वो चीज़ आगे खराब करने वाली है। उस चीज़ से तुम्हारा दिमाग इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा तो तुम गलत काम करोगे, गलत काम करोगे तो फिर तुम्हारी एनर्जी सारी डाउन होगी। तो तुम्हारी सारी एनर्जी तो वहाँ जा रही है, सारी एनर्जी तो तुम डाउन कर रहे हो।
तो तुम काम में कैसे एनर्जी लगाओगे? तो उसी वजह से स्ट्रेस होगा, उसी वजह से टेंशन होगी। तो ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, इस सब का रीज़न यही है और कुछ नहीं है। तुम गलत इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन अंदर दिमाग के अंदर जा रही है। यही रीज़न है जितनी भी नेगेटिविटी है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा सा इनसे बाहर निकलोगे, इसको हटा दो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। कंट्रोल करो थोड़ा सा अपने ऊपर, है ना। थोड़ा सा अ, पूजा पाठ से भी, है ना, थोड़ा सा आध्यात्मिक से भी जुड़ो। उधर से थोड़ा सा अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे तो नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली हटने लग जाएगी। तुम नेगेटिव चीज़ों से जुड़े हो, अच्छी चीज़ें कैसे तुम्हारे सामने आएगी? अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे, तुम मंदिर जाओ, डेली पूजा पाठ करो थोड़ी बहुत, है ना। उन चीज़ों से जुड़ोगे तो ये चीज़ें कब पीछे रहेगी तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, पीछे रह जाएगी। एक नई एनर्जी होगी, है ना। डर नहीं होगा कोई। अब तो डरे हुए हैं सब, टेंशन में है सब, हिम्मत ही नहीं है अंदर, बिल्कुल भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। पहले तैयारी करने से पहले डर स्टार्ट हो जाता है कि होगा नहीं होगा मेरा। हाँ, नहीं होता डर। सही सही बात बताओ कि ये डर नहीं आता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? है ना, ये डर सबके अंदर है। किस वजह से आता है ये डर? ये कोई एक्चुअल डर थोड़ी ना है। हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर फेस करने की किसी चीज को। और ये डर रहेगा ही लास्ट तक, जब तक खुद को नहीं बदलोगे अंदर से तब तक ये डर रहेगा। और ये डर खत्म हो गया ना, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर भाई नई जिंदगी होगी तुम्हारी, ये समझ लो। जिस दिन ये डर तुमने खत्म कर दिया ना अंदर का, देखा जाएगा जो होगा, सही में अंदर से आ गई वो, ना। ऊपर से तो हम बोल देते हैं देखा जाएगा जो होगा, सही में वो चीज अंदर से आ गई ना, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, वहां से तुम्हारी नई जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी, नया लाइफ चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वहां से। वही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काम तो 2-2 महीने के काम है, 2 महीने में करो, निकलो, है ना। ये क्या IIT जैम कोई सिलेबस है? क्या सिलेबस है इसका? 4 महीने में पूरा सिलेबस हो जाए? कोई सिलेबस नहीं है। और लास्ट तक तुमसे 100% कंप्लीट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि और चक्रों में तुम पड़े हुए हो। इनसे हटो थोड़ा सा, है ना, इन नेगेटिविटी से हटो थोड़ा सा, और बाकी और चीज़ें देखना भी बंद करो, है ना। धीरे धीरे कंट्रोल करो अपने ऊपर थोड़ा सा, है ना। ये गंदगी जो है ना, इसको देखना बंद करो, है ना। किसी ने कुछ इंस्टा पे आके कुछ ऐसी न्यूडिटी दिखा दी, है ना, लोग उस पे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज, है ना। किसी ने नाच के दिखा दिया इंस्टा पे, मिलियन व्यूज। और कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है यूट्यूब चैनल पे, उस पे 100 व्यूज, 200 व्यूज, 150 व्यूज, है ना। कोई लड़की टीचर पढ़ा रही है, उस पे मिलियन में व्यूज। तुम देख लो, जो लड़कियां पढ़ा रही है, मिलियन में व्यूज। उनको, उस कंटेंट को कौन देख रहा है? रियलिटी तुम देखो, कंटेंट को कौन देख रहा है भाई? उसको, उस लड़की को देखने आए हैं लोग। और वो भी देख रहे हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है ना। जो मतलब 40 साल के हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो भी उनको देख रहे हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो भी उन लड़कियों को देख रहे हैं जो पढ़ा रही है। देखो कहाँ जा रही है दुनिया, कहाँ जा रही है, तुम खुद ऑब्जर्व करके देखो यूट्यूब पे, है ना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसी में लगे हुए हैं। ऐसा कोई मिले टीचर, ऐसी कोई फीमेल मिले जो देखने में सुंदर हो, उससे व्यूज ज्यादा आएंगे। ये माइंडसेट हो गया लोगों का, देखो कहाँ माइंडसेट जा रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो तुम, माइंडसेट कहाँ जा रहा है ना। हमारे दिमाग का जो स्तर है वो कितना ज्यादा गिर गया है। टीचर थोड़े ना बचे हैं, टीचर बचे ही नहीं, इन्फ्लुएंसर है सब, इन्फ्लुएंस करना है सबको, है ना। तो व्यूज क्यों आ रहे हैं भाई? देख रहे हैं लोग तभी तो व्यूज आ रहे हैं। और कौन देख रहे हैं? जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है,
जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है वही देख रहे हैं उनको। कहाँ जा रही है दुनिया, तुम देखो। और कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरे को तो शर्म आती है उनको देख के। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनको लेके भी आते हैं, तुम्हें खुद पता है, एक दो एग्जाम्पल, है ना। बिल्कुल अश्लीलता, है ना? बिल्कुल अश्लीलता फैला रखी है टीचिंग में, है ना। वो पता नहीं लड़कियां, कोई एक दो टीचर है ना, तुम्हें भी पता होगा, बिल्कुल अश्लील एकदम। और उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट हायर कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूज आए। नाम नहीं लूंगा मैं, तुम्हें पता है सब, है ना। कोई क्वालिटी ऑफ वो तो है ही नहीं। व्यूज लाना चाहिए, नंगे होना पड़े उसके लिए, व्यूज आने चाहिए, ये हमें नंगा होना पड़े, वो उसके लिए भी तैयार है। कोई मर्यादा रही नहीं, सब पैसों के लिए। ये किस वजह से हो रही है? पैसों के लिए, लालच। लालच बढ़ रहा है अंदर, और लालच के लिए आदमी फिर कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने कपड़े भी उतार देगा। जिसके दिमाग में लालच बैठ गया ना बहुत ज़्यादा, वो अपने कपड़े उतारने के लिए भी तैयार है। और वही हो रहा है सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे। और क्या हो रहा है इंस्टा पे? वही हो रहा है। देख लो, तुम कोई रील उठा के देख लो, टॉप रील उठा लो तुम, है ना। तुम इंस्टा पे टॉप रील उठाना, कोई भी टॉप 5 रील उठा के देख लेना तुम। उनमें से 4-5 रील, टॉप 5 में से 4 रील तो ऐसी होगी जिसमें किसी ने अश्लीलता फैलाई है। 4 रील तो ऐसी मिलेगी, कोई एक रील होगी जो काम की होगी। 5 में से 4 ऐसी होगी जिसमें अश्लीलता होगी पूरी। और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, जो उनको चला रहे, उनका माइंड सेट समझ में नहीं आता वहां से तुम्हें, है ना। मेरे को तो इनको देख के शर्म आती है कि उनका माइंड सेट नहीं, तुम्हें उन जो वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनका माइंड सेट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सही में वो लोग चला रहे हैं तो उनके माइंड सेट की वजह से ही तो वो चीज़ें हो रही है। उनका माइंड सेट ही वैसा है, वो खुद अश्लील हुए पड़े अंदर से, उनकी खुद की बुद्धि वैसी है ना। ऐसे ऐसे कॉमेडियन को बुलाया जा रहा है जो कॉमेडियन अश्लीलता कर रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे कॉमेडियन को बुला के वहां पे एंटरटेनमेंट किया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, है ना। एक वो जो फेमस कॉमेडियन है समय रैना, ना, उसको लोग बुला रहे हैं, जो गाली के सिवा और कुछ कर ही नहीं रहा, उसको लोग बुला रहे हैं और एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ना। जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे 8वीं क्लास के, है ना, 5वीं क्लास के, 6 क्लास के स्कूल वाले बच्चे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पे वो किसको बुला रहे हैं? ऐसे कॉमेडियन को जो गाली के सिवा और कुछ करता ही नहीं, उस कॉमेडियन को बुला रहे हैं वो। तो तुम माइंडसेट, तुम खुद देख लो माइंडसेट कहाँ जा रहा है लोगों का। टीचर तो टीचर तो ऐसे थे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, है ना, वो होते हैं टीचर। एचसी वर्मा जैसे सर, टीचर वो है। ये कोई टीचर थोड़ी ना है। सब पैसों के पीछे, सब दिखावा, है ना। पूरा मेकअप पोत के एकदम, फिर पढ़ाना, है ना। पढ़ाई से ज्यादा और बकवास हो रही है। बच्चे भी ऐसे ही, मैम हमसे शादी कर लो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे ही बच्चे, ऐसे ऐसे कमेंट्स। तो कहाँ एजुकेशन, मतलब पूरा दिमाग तो तुम्हारा वहीं गया हुआ है। तो फिर क्या तुम फिजिक्स पढ़ोगे, क्या मैथ पढ़ोगे, क्या साइंस पढ़ोगे? तभी तो तुम डरे हुए हो। क्या पढ़ाई हो रही है?
डर इसी वजह से है क्योंकि ध्यान और कहीं है, जो चीज़ करनी है वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आता। इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इसी चीज़ का बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, वो उसी चीज़ को परोस रहे हैं तुम्हारे सामने, तो तुम उसी चीज़ को खुश हो रहे हो, है ना। अब देखो, एक अभी जो इंसिडेंट हुआ था रणवीर अलाहाबादिया वाला, है ना, वो इंसिडेंट देखो, रणवीर अलाहाबादिया, मैं भी उस पर्सन को बहुत मानता हूँ, है ना। उसके जो पॉडकास्ट हुए थे, और ऐसे ऐसे लोग मेडिटेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट हुए हैं, है ना, हनुमान जी पे, कि हनुमान जी की पावर क्या है, ब्रह्मचर्य की क्या पावर है, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट हुए हैं उनके चैनल पे। और माइंडसेट, अब मेंटलिटी, अंदर क्या चल रहा है मन में, वो कहाँ दिखा, जब उस आदमी को आज़ाद छोड़ दिया गया। जब उस आदमी को आज़ाद छोड़ दिया गया, तब उसकी मेंटलिटी सामने आ गई कि उसकी क्या मेंटलिटी है। और उसने इतना ज़्यादा बकवास की वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गंदगी बकी, तुम खुद देख लो। अभी कंट्रोवर्सी हुई है कुछ टाइम पहले, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो किसी से, क्योंकि वो अभी तक बाउंडेशन में है, तो उसका असली रूप सामने नहीं आ रहा। तुम उसको खुला छोड़ के देख लो। तुम किसी को बहुत बड़ा मानते हो ना, तो उसको तुम खुला छोड़ के देख लो, 4 दिन में उसकी असलियत सामने आ जाएगी, वो अंदर से कैसा है। ये तो लोग इसलिए नहीं बोल रहे अंदर की बात, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है, उनकी असलियत बाहर नहीं आ रही। तो उसका माइंडसेट देख लो ना तुम, कितने बड़े लेवल पे पहुंचा हुआ आदमी, है ना, स्पिरिचुअलिटी पे पॉडकास्ट कर रहा है वो, मेडिटेशन पे पॉडकास्ट कर रहा है, और उसका माइंडसेट देख लो तुम, कहाँ गिरा हुआ है। उसने, गंदगी होती है, लेकिन वो गंदगी से भी बहुत नीचे स्तर पे था जो उसने कमेंट्स किए थे। एक तो होती है गंदगी, उससे भी बहुत नीचे स्तर, जो राक्षस बुद्धि जिसको अपने कहते हैं, राक्षस बुद्धि है ये, तो वो अंदर राक्षस ही बैठा हुआ है। कितना गंद बका वो, कहाँ से पता लग रहा है, वो देख लो, खुला थोड़ा सा एक चांस मिला खुला होने का, यहाँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ तो सब चलता है, बोलो। पहली बात तो ऐसे लोगों को, जिनको सही में अपनी डिग्निटी है ना, जिनको सही में जो अंदर से सही है, वो ऐसे शो पे जाते ही नहीं, ना ऐसे लोगों को वो बुलाते, जिनमें उनकी कोई मान मर्यादा, कुछ संस्कार, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। ऐसे चीज़ों के साथ में ना जुड़ते, ना सुनते, ना उनको देखते, ना उनको देखना पसंद करते। अब उन लोगों को जो बुला रहे हैं, और उन लोगों के जो शो पे जा रहे हैं, तो उनका लेवल भी वही वही है, वो अंदर से वैसे ही है। तो स्पिरिचुअलिटी की बातें तो बहुत कर लेंगे लोग, मोटिवेशन की बातें तो बहुत कर लेंगे, पर अंदर से वो भी, उनका लेवल क्या है, खुद देख लो। तो बातें करने से कुछ नहीं होता, तो इन्फ्लुएंस मत हो किसी से। बहुत कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान दिखाई दे रहा हो तुम्हें, ये तो बहुत महान आदमी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो उससे, क्योंकि उसका असली रूप तब सामने आ जाएगा जब वो अकेला होगा, तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा, जब उसको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, तब उसका असली रूप सामने आ जाएगा कि ये सही में क्या आदमी। इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारने पे काम करो। मेरे को भाई ऐसा नहीं होना, मेरे को थोड़ा अलग होना है संसार से, ना, मेरे को इन गंदगी से थोड़ा अलग होना है। ये सब किस वजह से है? लालच की वजह से, पैसों का लालच, सब लालच की वजह से है ये, बिना लालच के थोड़ी ना हो सकती है ये चीज़ें। ठीक है, सब लालच की वजह से। चलो। हाँ, चलो आ जाओ भाई वापस, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी है, इस वजह से मैंने बताई है ना। तो ये चीज़ निकल गई इस वजह से, क्योंकि ज़रूरी है, यही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
यदि तुमने अपने आप को सुधार लिया तो ये काम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा काम है जो अपने कर रहे हैं, है ना। ये जो काम अपने कर रहे हैं ना, ये बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा, जो मैं कर रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो। कोई बड़ा काम नहीं है, इसको बहुत बड़ा मत मानो कि ये बहुत बड़ा है। आईआईटी में जाना, वहाँ से एमएससी करना, कुछ बड़ा नहीं है ये। अंदर से सही में अपने आप को पहचानने लग जाओगे ना तुम, इस काम का कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए, वो छोटा काम है ये। इसको बहुत बड़ा मत मानो तुम। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं आईआईटी से एमएससी कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो गया, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो मेन जो उद्देश्य है लाइफ का उसको लेके चलो। मेन लाइफ का क्या पर्पस है उसको पहचानो, उसको लेके चलो। यहाँ पे कोई जीना नहीं आया है कोई भी। यहाँ पे कोई ये मत सोचो कि यहाँ पे अमर हो जाएंगे और जीना है यहाँ पे। यहाँ पे हर कोई मरता है एक दिन। तो जो मरने के लिए आया है वही कुछ बड़ा करेगा सही में। जो जीने के लिए आया है वो कभी भी बड़ा नहीं कर सकता कुछ, है ना। जो सही में मरने के लिए आया है वही बड़ा करेगा कुछ। हम तो जीने के लिए आ रहे हैं, हमें तो जीना है, हम मरने थोड़ी ना आए हैं। इन लोगों को पढ़ो थोड़ा सा, भगत सिंह को पढ़ो तुम, ना। डेली 1 घंटे ऐसे लोगों को पढ़ो तुम। इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने से अच्छा है ऐसे लोगों को पढ़ो तुम। भक्तों को पढ़ो, जो जिन्होंने भक्ति की है बहुत ज्यादा, उनको पढ़ो तुम। भगत सिंह की जीवनी पढ़ो तुम। अपने उम्र का ही है भगत सिंह, और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, अपनी उम्र के ही। हमारे तो एक हल्की सी कोई, किसी ने टच कर दिया, थोड़ा सा कुछ लग गया तो ही दर्द हो जाता है। हम्म। हाँ, भगत सिंह को पढ़ो, शिवाजी महाराज को पढ़ो। मूवी देखो शिवाजी महाराज वाले, जो अभी मूवी आई है, देखिए वो मूवी, मूवी देखो वो, ना, जो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, मूवी देखो। उनके बारे में पढ़ो। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ो। भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जो भक्त हुए हैं, मीरा जी, है ना, कबीरदास, तुलसीदास, इनके बारे में पढ़ो। स्वामी विवेकानंद, है ना। हाँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ो, उनकी बुक्स पढ़ो भाई। उनकी 4 बुक्स हैं, राजयोग, ये चीजें हैं भाई करने वाली। कर्मयोग, भक्ति योग, एक और कौन सी है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, एक ज्ञान योग है शायद मेरे हिसाब से। हम्म, ये पढ़ो स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, इनके अंदर डर नहीं है कोई, क्योंकि ये जीने आए नहीं, है ना। अपने किसकी बात करें, स्वामी विवेकानंद, है ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, और बहुत एग्जाम्पल ऐसे। एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम में, एपीजे अब्दुल कलाम, उनको पढ़ो, एपीजे अब्दुल कलाम। ये कोई जीने थोड़ी ना आए हैं, ये लोग मरने आए हैं। और जो मरने आता है वही कुछ बड़ा करता है, जो जीने आता है वो स्वार्थी है, उसको लालच है, वो कोई बड़ा नहीं कर सकता। एपीजे अब्दुल कलाम को तुम स्टोरी पढ़ो, जब वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो उनके पास में क्या क्या था।
एपीजे अब्दुल कलाम के पास में क्या क्या था जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था? क्या था उनके पास में? सिर्फ 4 जोड़ी सूट और बहुत सारी ढेरों किताबें। एक रूम, 4 जोड़ी सूट, पता नहीं कितनी किताबें, एक रूम। उनकी स्थिति देखो, तुम उसको ऑब्जर्व करो, उनकी स्थिति को, भाई क्या स्थिति है उनकी। वो संत है, सबसे बड़े संत है एपीजे अब्दुल कलाम आज के टाइम के, सबसे बड़े संत। सच्चे संत वही होते हैं, कोई इच्छा नहीं, जो उन्होंने काम किया सारा लोगों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। वो सच्चे संत हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे बड़ा संत नहीं है। खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, खुद के सुख के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो सब कुछ किया उन्होंने किसके लिए? देश के लिए। क्या था उनके पास में जब वो गए थे? कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 4 जोड़ी सूट, किताबें। वही तो महान आदमी होते हैं। अपने जैसे कहाँ महान, अपने तो 1% भी उनकी तरह बन जाए, 1% भी इनकी तरह अपने हो जाए ना, अपने पता नहीं क्या से क्या कर जाएंगे, 1% भी। है ना? इनकी तरह। और ये सही में ये वो जीवन है जो सही में लोगों ने जिया है, इन लोगों ने जिया है। ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई कहानियां हैं, कहानियों में ही ऐसा होता है, कहानियों में नहीं होता ऐसा, ऐसा रियलिटी में हुआ है। वही लोग इन्फ्लुएंस, वही सही इन्फ्लुएंसर है। सही इन्फ्लुएंसर ये नहीं है कि मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, कुछ भी कर दिया आके, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है सही। सही इन्फ्लुएंसर यही है। मीराबाई, है ना? मीराबाई को पढ़ो तुम, सूरदास जी को पढ़ो। ये है सच्चे संत। और आज के टाइम में तुम प्रेमानंद जी को सुनो। अभी के टाइम पे तुम्हें सच्चा एग्जाम्पल कोई देखना है सच्चे संत का, है ना? जो सच्चे संत है आज के टाइम में जो नजर आते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, उनको सुनो तुम, है ना? उनको सुनो, उनकी वाणी सुनो। चैनल है उनका एक, साधन पथ। एक तो भजन मार्ग है, एक ये चैनल है, साधन पथ। इस चैनल पे सत्संग आते हैं उनके, एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के डेली सत्संग आता है उनका, वो सुनो तुम। ना तुम में परिवर्तन ना आ जाए तो भाई इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये खुद वैसे हैं अंदर से, जो ये बोलते हैं ना, वो ये हैं, तभी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। कोई इन्होंने पढ़ाई थोड़ी ना की है साइंटिस्ट जितनी, कोई इन्होंने पीएचडी थोड़ी ना की है। पर उनकी बातों में वो दिखाई देता है, वो जो अंदर से है, सही में वो है, वो जो वो बोलते हैं ना, वो अंदर से सही में, तभी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, बोल तो बहुत रहे हैं लोग, उनकी उनकी वाणी से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो है उनमें, अंदर से वैसे हैं, सही में वो सच्चे संत वही है। उनको सुनो तुम, है ना? यही है करने वाला तो। बस इन चीजों पे ध्यान ले आओ अपना, इन चीजों पे ध्यान ले आओ, जो फालतू चीजें करो, अपना काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो। जो फालतू जो टाइम जा रहा है ना तुम्हारा, 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल में टाइम, मोबाइल में तुम देखो डिजिटल वेलबींग वाला, देखो तुम अभी खोल के देख लो, तुम एवरेज निकालो अपना, डिजिटल वेलबींग देखो, उसमें तुम्हारा
इंस्टा पे कितना टाइम जा रहा है ना, फेसबुक पे कितना टाइम जा रहा है, यूट्यूब पे कितना टाइम जा रहा है, लेक्चर देखने में कितना टाइम गया, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये चीज आ गई ना जीवन में, ये वाली चीज, ये चीजें तुम्हें ऐसे लगेगी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कोई बड़ा काम करते हैं, ऐसे लगेगा तुम्हें कि ये कोई बड़ा काम थोड़ी ना है, ये तो ऐसे ही है, हमने ऐसे उठा लिया इसको, तो ये काम बहुत छोटे लगने लग जाएंगे तुम्हें, ये चीजें दिमाग में आ जाएगी। ऐसा तुम बनने की कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा, बात पे तुम थोड़ा थोड़ा चलने लग गए ना, तब समझ में आ जाएगी कहानी। ये तो वही छोटे बच्चों का काम है ये, जो संसारिक लोग हैं, हम जैसे लोग जो पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, उनका काम है ये। ठीक है, इनको लेके आओ अपने जीवन में, बदल दो सब कुछ ना, अपनी जिंदगी बदल दो ना। कोई डर नहीं किसी से, चाहे सड़क पे आना पड़ जाए, है ना, सड़क पे आना पड़ जाए कोई डर नहीं, फेल हो जाए कोई डर नहीं। ये अंदर से ये पावर तभी आएगी जब जब ऐसे अपने थोड़े बहुत इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और थोड़े थोड़े ऐसे बनना स्टार्ट करेंगे, तो वो बातें से नहीं आएगी कि हमने बातें कर ली हो गया 2 मिनट के मोटिवेशन में, 2 मिनट के मोटिवेशन से नहीं आएगी ये बातें आएंगी इनको पढ़ने से, इनको अपने जीवन में उतारने से। अच्छी मूवी देखो, जैसे संभाजी महाराज, है ना, वो मूवी बहुत, मैंने तो वो मूवी कितने टाइम बाद में एक ही मूवी देखी थी मैंने, वो भी वो, मैंने कहा ये तो देखते हैं, बहुत टाइम बाद में मूवी देखी थी मैंने, वो भी संभाजी महाराज ना। उसको जियो, उस करेक्टर को तुम खुद जी के देखो, कल्पना में तुम उनकी जगह हो, उस करेक्टर को जियो अंदर से। क्या हम नहीं हो सकते ऐसे? थोड़ा बहुत भी इन्हीं की तरह हम नहीं बन सकते? थोड़ा बहुत भी, पूरा तो अपने बन ही नहीं सकते, अपने अपना लेवल ही नहीं है वो, क्या थोड़ा बहुत भी हम नहीं बन सकते उनकी तरह? ऐसे डरते ही रहेंगे हमेशा, है ना। तो यही है मेन काम, इनको लेके आओ 1 घंटा 2 घंटा डेली, इन लोगों को पढ़ो थोड़ा सा, इन महात्माओं को पढ़ो, महात्मा हैं ये लोग, ये भगवान हैं, यही भगवान है हमारे, हमारे जो सही भगवान है ना, वो यही है, जो सच्चे संत है, जो सच्चे महात्मा है, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, जो गुरु हुए, अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी, इन गुरुओं के बारे में पढ़ो, अर्जुन देव जी, इनके बारे में देखो, जो सच्चे भक्त हुए उनके बारे में पढ़ो, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, कबीरदास जी यार पढ़ो, कबीरदास जी तो मतलब, कबीरदास जी को थोड़ा सा भी यदि अपनों ने समझ लिया ना कबीरदास जी को, तो जीवन में कभी डर रहेगा ही नहीं, लाइफ में डर का तो नामो निशान नहीं रहेगा कि डर भी कोई चीज़ होती है। यदि कबीरदास जी को थोड़ा बहुत भी अपने समझने लग गए, डर जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं, सच्ची है ये बात। थोड़ा बहुत भी समझ में आने लग गए कबीरदास जी, उनको पढ़ो, उनके दोहे पढ़ो, उनके दोहों का क्या क्या मतलब है वो देखो, उन्होंने पूरी ज़िंदगी का सार उतार दिया एक दोहों में। कोई उन्होंने पढ़ाई थोड़ी की हुई थी, कौन सी पढ़ाई की थी उन्होंने? कोई उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, कोई उन्होंने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी, उन्होंने ना स्कूल गए,
कोई पढ़ाई नहीं की उन्होंने, पूरी जिंदगी का सार उतार दिया उन्होंने दोहों में, कबीर के दोहे, कबीर के दोहे सुनो, उनका मतलब समझो और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश। भाई वो जो चीज़ें उन्होंने लिखी है ना, वो चीज़ें उन्होंने जी है तब लिखी है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दिया कि अपने दिमाग से। आजकल जो राइटर है वो कुछ भी लिख देते हैं भाव में आगे, आजकल के जो कवि है वो भाव में बह के कुछ भी लिख देते हैं। और तुलसीदास जी, कबीरदास जी, इन्होंने जो लिखा है ना वो इन्होंने जिया है, तब लिखा है उन्होंने, ऐसे नहीं लिख दिया कुछ भी। तो वो जब वो उस चीज को जी सकते हैं तो थोड़ा बहुत हम भी तो उनकी तरह उस जीवन को जी सकते हैं ना, क्यों नहीं जी सकते हम? तो डर जैसी कोई चीज रहेगी नहीं भाई। डर तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो हम गलत चीजों में फंसे हुए हैं तब हम डरे हुए हैं। गलत चीजों को छोड़ोगे, सही चीजों की तरफ बढ़ोगे, डर नाम की कोई चीज है ही नहीं भाई, कोई नहीं है। चाहे जिंदगी में कुछ ना रहे, चाहे जिंदगी में सब कुछ हो, डर तो आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, चलो, करना, इनको फॉलो करना, ठीक है। यही सार है भाई, और कुछ नहीं है। चलो भाई, हाँ ये हो गया हमारा, ये डिटर्मिनेंट की ये सारी प्रॉपर्टी होगी भाई, ये डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी तुम्हारी। हाँ एक प्रॉपर्टी और है इसमें, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी नंबर 6। 6 है डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लो हमारे पास में, जैसे एक सेकेंड रुको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यदि अपने डिटर्मिनेंट लें तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी कंप्लीट होगी डिटर्मिनेंट की। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कल थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेंगे, संडे है ना, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे अपने, संडे है कल, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ठीक है, कल अपने डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हाँ कल असाइनमेंट डिस्कस करना है भाई हमें, कल असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, है ना। कल पूरा देखते हैं, मैक्सिमम जितना कोशिश करूंगा कि मैं पूरा हो जाए असाइनमेंट, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें बताई है थोड़ा उस पर गौर कर लो भाई, तो सही रहेगा, है ना। हाँ, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।